इंडिया को जो है ना वो अगले 25 साल में डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी हम कॉलोनियल माइंडसेट से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। तीसरा उन्होंने कहा जी कि जो रिच हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, उसको हमने ऊपर फ़ख्र महसूस जय करना है। हिंद दोस्तों। पूरे विश्व में भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और कंज्यूमर है। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात पिछले 5 महीने में पहली बार जुलाई में जाकर नीचे गिरा है। वही भारत ने सऊदी अरब से पिछले 5 महीने के मुकाबले जुलाई में ज़्यादा तेल खरीदा है। सऊदी अरब मौजूदा समय में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। रूस से तेल खरीदारी बढ़ाने से पहले सऊदी अरब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तेल सप्लायर था। जो सऊदी अरब है वो भी ये समझ चुका है कि हमें अमेरिका ने डिच किया बहुत दफ़ा, और मोहम्मद बिन सलमान को जिस तरह वो पेश आए, उन्होंने भी इस चीज़ पे नोट किया कि हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी पोजीशन जो है लेनी है, और वो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने वो अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है। सऊदी अरब है, उसने अमेरिका के कुछ ऐसे फैसले थे जिनको अमेरिका को बड़ी इरिटेशन हुई और सिमिलरली सऊदीज़ को भी इरिटेशन हुई। लेकिन आप इस सारे प्रोसेस में देखें कि इंडिया भी इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑटोनमस है, और सऊदीज़ जो है वो भी ऑटोनमस जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चला रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो समझ रहा है कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसको किस तरह लेके जाना है। दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनली, और वो ये है कि ये जो ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स जिन्हें कहते हैं, जिसमें इंडिया और सऊदी अरब और बहुत सारे ममालिक हैं, कहा जाता है कि 2011 से लेकर 2021 तक इनका जो परसेंटेज ग्लोबल जीडीपी में था वो तकरीबन 67% था, और आज ये तकरीबन 49% है। अब हो ये रहा है कि इंडिया और जो सऊदी अरब है, ये दोनों जिस यूक्रेन वॉर जो चल रही है इसमें इन्होंने ये किस तरह सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी हुए हैं। अगर आपने सुना हो कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के और नेचुरल गैस के, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सीएनएन की जर्नलिस्ट को जिस तरह स्नब किया और कहा कि भाई तुम जो है ना वो मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव ठीक करके दूं, हम 0.2% जो है वो अपनी टोटल जो ऑयल रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और बेसिकली तो अमूमन इंटरनेशनल मीडिया की आदत होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्नब करता है, लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने उसको किया। लेकिन उसके पीछे भी सारी बात है, एक लॉजिक है। मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का देख रहा था, मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है कि जब से ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, इंडिया की 317%, 317% ट्रेड जो है वो इंडिया रशिया से जो बढ़ गई है। अब जो सऊदी अरब है वो भी इन सारी चीज़ों को जारी बात है बड़े करीब से देख रहा है। और सऊदी अरब ने क्या किया है कि सऊदी अरब ने बेसिकली जितने भी ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, पहले ओपेक होता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और फिर उन्होंने कहा कि वो तमाम रशिया को और कुछ और ममालिक को मिला के इन्होंने 2016 में एक ओपेक प्लस बना लिया, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो आई थिंक उसको उन्होंने कम किया 1.5 मिलियन बैरल के करीब, जो कि जारी बात है एक बहुत बड़ा जो धचका लगा। अब अमेरिकन ये चाह रहे थे कि जो सऊदीज़ हैं वो हमारे लिए और अगर आपको पता हो कि जो बाइडन साहब जो थे वो सऊदी अरब आए, और उन्होंने बड़ी कोशिश वशिश की कि हम सऊदी अरब को कन्विंस करें, क्योंकि ये जो बाइडन साहब ही थे जो सऊदी अरब को कह रहे थे कि भाई मोहम्मद बिन सलमान को कहा है मैं पराया स्टेट बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो चीज़ें वो मैनेज सऊदी अमेरिकन से नहीं हो सकी। अब आप ये देखें कि अब ये जो ऑयल प्रोडक्शन जो स्लैश की है तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर या 2 मिलियन बैरल, जो जो 2 मिलियन बैरल पर डे जो है, अब जारी बात है ये बहुत बड़ा शॉकिंग डिसीजन था सऊदी वेस्ट के लिए। और इंडिया जो है वो आप समझें कि इंडिया किस तरह ऑटोनमस है। इंडिया ने अपनी क्या इसमें सारे प्रोसेस में गेम किया, क्योंकि इंडियन अगर आप जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उनको सुने तो उन्होंने आई थिंक जो यूएन की स्पीच कही थी उसमें उन्होंने 4-5 बातें की थी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह सऊदी अरब और इंडिया जो है वो ऑटोनमस खेल रहे हैं। उन्होंने 4-5 बातें की। एक उन्होंने कहा जी कि हम इंडिया को जो है ना वो अगले 25 साल में डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी हम कॉलोनियल माइंडसेट से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। तीसरा उन्होंने कहा जी कि जो रिच हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, उसको हमने ऊपर फ़ख्र महसूस करना है।
और चौथा उन्होंने कहा जी कि हम अपनी जो यूनिटी एंड सॉलिडारिटी जो है उसको आगे लेके चलना है। और पांचवा उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों के अंदर ये जो कॉन्शियसनेस है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्यूटी है ये उनके अंदर डालनी है। उधर जो सऊदी अरब है वो भी ये समझ चुका है कि हमें अमेरिका ने डिच किया बहुत दफ़ा, और मोहम्मद बिन सलमान को जिस तरह वो पेश आए, उन्होंने भी इस चीज़ पे नोट किया कि हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी पोजीशन जो है लेनी है। और वो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने वो अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है। अब जारी बात है जो सऊदी अरब है वो इट सीम्स के वो जी प्रो रशिया हो रहा है, और उन्होंने रशिया के करीब अपने जो ताल्लुकात हैं वो उन्होंने सोचा कि हमें क्यों हम सारा टाइम जो है वो अमेरिकन के साथ लगे रहें। डिफेंस के हवाले से जब यमन की वॉर हुई उन्होंने जो है वो वेपन्स देने बंद कर दिए। जर्मनी ने ऐसे ही किया, लेकिन अब ये सारे दोबारा सऊदी अरब के पास आ गए हैं। अगर आपको याद हो कि जो सऊदी अरब के जो एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने जो यूएस सैंक्शनड रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवक थे, उनके साथ भी मुलाकातें की और सारा कुछ हुआ। अब जैसे व्हाइट हाउस को जो है वो बड़ा तकलीफ हुई कि भाई ये क्या हो रहा है और किस तरह की ये चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अब ये कहा जाता है कि जो सऊदी अरब है उसने अमेरिका के कुछ ऐसे फैसले थे जिनको अमेरिका को बड़ी इरिटेशन हुई और सिमिलरली सऊदीज को भी इरिटेशन हुई। लेकिन आप इस सारे प्रोसेस में देखें कि इंडिया भी इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑटोनमस है, और सऊदीज जो है वो भी ऑटोनमस जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चला रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो समझ रहा है कि जो ये जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसको किस तरह लेके जाना है। और क्योंकि रिसेंटली जो बाइडन ने अपनी वाइट हाउस ने जो स्ट्रैटेजी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अनाउंस की थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली जो डेमोक्रेसीज हैं, जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उनको किस तरह लेके चलना है। तो उसमें जारी बात है सऊदीज दे फील वेरी अनकंफर्टेबल जो सारा टाइम जिस तरह वो उनको अमेरिकन जो है वो कटहरे में खड़ा करते रहते हैं। अब ये जो 1970s में एक नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, और ये उसमें बेसिकली ये सब जो है वो ठीक है जी चल पड़े। मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है कि ये जो पीरियड है जी चल रहा है, ये एनर्जी इनसिक्योरिटी का पीरियड है, हाइड्रोकार्बन्स का पीरियड है, और दुनिया को अगले 20 साल जो है वो शायद जो डिमांड के हवाले से जो है वो ज़रूरत रहनी है तेल शेल की। सो इंटरनेशनल सिस्टम बड़ा फ्लूड है, कोई समझ नहीं आ रही किधर जा रहे हैं। मार्केट्स जो हैं जिसे आप कह लें कि वो बड़ी जिटरी किस्म की मार्केट्स हैं, बड़े मामलात जो हैं वो कोई इतने वो ठीक नहीं है। अब जारी बात है कि सऊदी अरब एक इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, दोनों इंडिपेंडेंटली प्ले कर रहे हैं, दोनों अपने हिस्से की जो पॉलिटिक्स है वो खेल रहे हैं, और दोनों अमेरिका का जो प्रेशर है उसको पीछे कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि अब ये जो सऊदी अरब हो गया या यूएई जो बाकी ममालिक हैं, ये सारे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पावर प्लेयर समझते हैं, और ये समझते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, और दुनिया को हमारे पास आना पड़ेगा। अगर आपको याद हो कि 2016 में जो ओपेक जो थे वो ओपेक प्लस बना, और वो कहते हैं कि ये जो ओपेक प्लस है मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और वो ममालिक जो इसमें नहीं है उनको ओपेक प्लस कह दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ओपेक प्लस है ये ना तो आइडियोलॉजिकल है, ना हमारी कोई ट्रीटी है रशिया के साथ, लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी हम वो वहाँ पे ताल्लुकात बना लेंगे। अब रशिया के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के सऊदी अरब के साथ भी पार्टनरशिप अगर देखें तो वो किस तरह की हैं। अब फॉर एग्जांपल 2010 में अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने क्या किया कि उन्होंने जो शेल पेट्रोल है, शेल गैस जो है उसके अपने ज़खायर जो है वो बढ़ा दिए, और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो ट्रेडिशनल डोमिनेंस है वो फॉसल फ्यूल्स के ऊपर, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के ऊपर, ये जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें फिर ये रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चल पड़े और वो सारा। अब ये सारी जो रशियन सऊदी पार्टनरशिप है ये बेसिकली अब ये समझ लें कि कोविड के ज़माने में भी हालांकि पेट्रोल जो है वो प्रोडक्शन कम हुई क्योंकि कोविड की वजह से उस तरह चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ऑयल मार्केट जो थी वो कोलैप्स कर गई, बहुत कुछ हुआ उस